हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 6 में 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पर वर्क करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? समान हो। जैसे कि ये दे रखा है आपको, एक एबीसीडी समान चतुर्भुज दे रखा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी और डी आपको एक समान चतुर्भुज दे रखा है। समान चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान चतुर्भुज की एक खासियत होती है। फिर कहना चाहता है समान चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी। एडी को आगे बढ़ाया गया है। एडी को क्या किया गया है? आगे बढ़ाया गया है। और आगे बढ़ाते बढ़ाते किस बिंदु तक बढ़ाया गया है? एडी पर स्थित बिंदु ई। कौन से बिंदु तक बढ़ाया गया है? बिंदु ई तक। ये बिंदु क्या नाम दे दिया? कहां तक बढ़ाया गया है इसको? बिंदु ई तक बढ़ाया गया है। बिंदु ई है तथा बी ई भुजा, यानी ई को किससे मिलाना है हमको? बी से। ये मिला दिया। बी ई भुजा सी डी को एफ पर क्या कर रही है? प्रच्छेद कर रही है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पॉइंट ऑफ एफ हो जाएगा। प्रच्छेद करती है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ए बी ई ए बी ई समरूप है सी एफ बी के। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हल में क्या क्या रखा है? दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। एक समान चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा एडी को बढ़ाई गई है। बी ई भुजा सी डी को एफ पर बिंदु एफ पर बिंदु एफ पर काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। लिख लिया। टू प्रूफ हमें सिद्ध क्या करना है वो बता देती है। टू प्रूफ हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। समान चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये वाला जो कोण है वो किस कोण के बराबर होगा? इस वाले कोण के। तथा गौर से देखी जाने वाली बात है कि बीई जो रेखा है एफ को बिंदु एफ पर काटती है। तो त्रिभुज ए बी ई में यानी ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो जेड बन रहा है। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल नियम से सिद्ध कर सकते हैं दिए गए त्रिभुज दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। तो प्रूफ देखिए। प्रूफ त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में एंगल ए बराबर एंगल सी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और सबको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दूसरा वाला एंगल ए बी एफ क्योंकि ए बी ई त्रिमान लिया है ए बी ई इस वाले ट्राइंगल में और सी एफ बी में। तो इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं अलग करूं तो इस तरीके से होगा कि यानी ए बी और ई और दूसरा वाला इसके टच में ही है तो इस तरीके से बना हुआ है ये वाला।
यानी इसको दिखाता हूं आपको, ए बी ई हो जाता है, ये पूरा हो गया यहाँ से, और ये वाला ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, यानी एफ ए हो गया, सी ए हो गया और बी ए हो गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, एक अंतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो क्या लिखेंगे, ए बी ई में ए बी एफ आएगा, तो ए बी एफ बराबर किसके होगा, सी एफ बी के, सी एफ बी के। हाँ तो फ्रेंड्स क्या होगा, ए बी एफ बराबर सी एफ बी के हो जाएगा। तो कैसे कौन है ये, एकांतर कौन। तो किससे, एंगल एंगल नियम से। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई हो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिकॉज कुछ नहीं किया तो सबसे पहले सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कर लिया, एंगल ए बराबर एंगल किसके प्रूव कर दिया, सी के बराबर प्रूव कर दिया, एंगल बी और एफ के बराबर प्रूव कर दिया। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से एंगल एंगल नियम लगा दिया और दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए। आई हो आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और फिर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या दे रखा है कि आकृति में, ये जो आपको आकृति दे रखी है, इस आकृति में ए एम पी एक ट्राइंगल दे रखा है। मैं ए बी सी, सॉरी ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है, ए एम पी एक ट्राइंगल दे रखा है। मैं दो समकोण त्रिभुज है जिनके एक तो कोण बी दे रखा है और एक एम, दोनों कैसे समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के, और सी ए बट्टे में पी ए बराबर बी सी बट्टे में एम पी। नॉर्मल सी बात है, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। डायरेक्ट लिख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हल। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है, समकोण है 90 डिग्री एबीसी में, और त्रिभुज ए एम पी में एंगल एम क्या है आपका, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। तो टू प्रूफ आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पहला पॉइंट सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और सेकंड वाला सिद्ध करना है आपको सी ए बट्टे में पी ए बराबर क्या है, बी सी बट्टे में एम। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रूफ, प्रूफ देखते हैं। जो सिद्ध करना है वही ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, अब गौर से देखने वाली बात है, दोनों में एक तो बी और एम समकोण त्रिभुज है। तो लिख सकते हो कि एम बराबर किसको, सॉरी पहले बी लिखते हैं, ए बी सी लिया है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल एम के। कैसे होंगे, 90 डिग्री का, और ये हमें दिया है। और दोनों त्रिभुजों में कॉमन कॉमन एंगल आ रहा है कोई, क्या आ रहा है, ए बी सी और ए एम पी दोनों में कौन सा कॉमन एंगल आ रहा है, एंगल ए। एंगल ए क्या है इन दोनों में, कॉमन एंगल है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल ए कैसा है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। बस अब क्या है, तो ए नियम से क्या कह सकते हो, ए नियम से कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। बस हो गया प्रूफ, ये हम सीख गए, बस हो गया प्रूफ। अब क्या है, सेकंड वाला प्रूफ कर लेते हैं। दो समरूप, ऐसे लिखो, हम जानते हैं, हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं
का अनुपात समान होता है। बस होता है तो लिख दीजिए। तो दोनों त्रिभुज यानी ए बी सी, ए एम पी के समरूप हो गया तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जो दे रखा है सी ए, यानी सी ए बट्टे में क्या हो जाएगा पी ए बराबर बी सी, जिसमें 90 डिग्री बट्टे में एम पी। बस पहले ये वाली दोनों साइड ले ली, फिर 90 डिग्री पे बना हुआ वो साइड ले, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, बस हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दे रखा है कि सी डी और जी एच क्रम से एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जो कि बिंदु डी और जी क्रम से त्रिभुज एबीसी और एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो पहले ड्राइंग बनानी पड़ेगी, तो ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी, यानी ए बी सी, और इसका दूसरा ही ट्राइंगल मैं बना देता हूँ सेम ऐसे। इधर बनाता हूँ थोड़ा सा, यानी त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या दे रखा है एफ ई जी, तो इसको एफ जी ई। अब ये कहना चाहता है कि सी डी, सी से जाने वाली कोई रेखा होगी सी डी, सी डी हो गई सी डी, मतलब सी डी और जी एच, और जी से जाने वाली कोई रेखा ये एच जी एच हो, यानी सी डी और जी एच एंगल ए सी बी, ए सी बी का सी डी रेखा ए सी बी को समद्विभाजित कर रही है, बिल्कुल सही है। और ई जी और जी एच ई जी एफ, ई जी एफ को समद्विभाजित कर रही है, बिल्कुल सही है। हमारी ड्राइंग समद्विभाजित कर दी है और डी और जी इस तरीका से स्थित है, ए बी पर डी स्थित है और ई एफ पर एच स्थित है, बोल दिया स्थित है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके ई एफ जी के। अब नॉर्मल सी बात में अगर एक चीज देखी जाए तो जो क्या है कि सीधी रेखा एंगल ए सी बी को समद्विभाजित कर रही है, इसका मतलब समान दो भागों में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। इस वाले एंगल को मैं एक नाम दे दूं, इस वाले एंगल को दो नाम दे देता हूँ। और इसी प्रकार जीएच रेखा ई एफ जी ई को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसके बराबर, एंगल बराबर 3, और एंगल किसके बराबर होगा एंगल 4 के बराबर। ये क्लियर है। तो हमें जो दे रखा है वो दिया है, वो लिख लेते हैं। तो दिया है, फिर आगे प्रूफ करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में सी डी रेखा, सी डी रेखा सी डी एंगल ए सी बी को तथा त्रिभुज एफ जी ई में रेखा जी एच एंगल किसको ई जी एफ को, ई जी एफ को समद्विभा नीचे लग देता समद्विभाजित करती है। बस हो गया, क्या दिक्कत है। इसके बाद में टू प्रूफ, टू प्रूफ पहला प्रूफ क्या है आपका, पहला है कि सी डी बट्टे में
और हाँ ये और दे रखा है, सॉरी सॉरी ये भी तो दे रखा है कि त्रिभुज, हाँ तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। और ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है कि ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के समरूप है। इसका मतलब है कि इसके प्रत्येक एंगल यानी समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल जो ए है वो एफ के बराबर ही होगा, बी है ई के बराबर हो जाएगा, सी है जी के बराबर हो सकता है। आपस में सभी एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। इससे हमें फायदा मिल जाएगा। तो और टू प्रूव, अब सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव सी डी बच्चे में जी एच इज इक्वल टू ए सी बच्चे में एफ जी, और सेकंड वाला क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और एक थर्ड वाला क्या प्रूफ है, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ सी डी एंगल ए सी बी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। इसलिए एंगल एक बराबर क्या होगा, एंगल दो होगा। तथा जी एच एंगल जी एच ई जी एफ को समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब एंगल जो तीन है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल चार के समद्विभाजित का मतलब होता है यानी ये वाली रेखा है जो इस पूरे मतलब इस वाले ई जी एफ को समान दो भागों में क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है। और एक और चीज दे रखी है हमें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, हाँ और त्रिभुज एफ ई जी के। अब समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखिए पहले, इसका मतलब है कि एंगल सी किसके बराबर हो, एंगल जी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी में इनका हाफ भी आपस में बराबर होंगे, एंगल सी बराबर एंगल 1/2 एंगल जी, यानी इस वाला ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल। तो ये आपस में बराबर हो सकते हैं। तो एंगल एक बराबर किसके हो जाएगा, तीन के हो जाएगा। और एंगल दो किसके बराबर, एंगल चार के हो जाएगा। तो ये आपस में बराबर है तो ये भी हो सकता है कि एंगल दो बराबर एंगल तीन तथा एंगल हाँ दो बराबर तीन हो गया, और एंगल एक बराबर किसके हो जाएगा, चार के हो जाता है। इस तरीके से ये जो इस चीज से हमें ये चीज प्रूव हो जाता है कि ये वाला पूरा वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल के आपस में क्या है, बराबर है। तो एंगल एक चार के बराबर, एंगल दो तीन के बराबर, एंगल एक तीन के बराबर, एंगल दो चार के भी बराबर हो जाता है। अब हम प्रूफ कर लेते हैं। तो त्रिभुज सबसे पहले ये वाला प्रूफ करना है, सी डी बट्टे में जी एच, सी डी बट्टे में जी एच और ए सी बट्टे में एफ जी। इसका मतलब ये पहले तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच से, एफ जी एच से। तो इस वाले ट्रायंगल एंगल दो किसके बराबर, एंगल तीन के, एंगल टू बराबर एंगल तीन हो जाएगा। अभी अभी सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया है। और हाँ तो ए सी डी में एंगल दो किसके बराबर, एंगल तीन, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं। और क्या हुआ, और ये पूरा त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। तो इससे सिद्ध हो जाता है एंगल एंगल नियम से हमसे कह सकते हैं त्रिभुज
त्रिभुज कौन सा, ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के, एफ जी एच के। और समरूप त्रिभुजों के संगत को और संगत भुजाएं कैसे अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समान होता है। तो आप लिख सकते हो, इसलिए कह सकते हो कि सी डी बट्टे में जी एच बराबर ए सी बट्टे में एफ जी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रूव। हाँ, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ तक फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया। कैसे क्या किया, हमें यही भुजा चाहिए थी, सी डी चाहिए थी और एफ जी चाहिए था। तो हमने ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला एक किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। क्यों, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पर सिद्ध कर लिया है। और ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर क्यों होगा, कि इस पूरा त्रिभुज ए बी सी पहले से समरूप है किसके, ई एफ जी के। तो लिख देता हूँ यहाँ पर चाहो तो, क्या हुआ ये, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी ई के, एफ जी ई के, एफ जी ई के। ये दोनों हो गया। इसके बाद में एंगल नियम लगा दिया, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान हो जाए। तो सी डी बट्टे में जी एच और ए सी बट्टे में एफ जी लिख दिया। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या दे रखा है, हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज डीसीबी समरूप है एचजीई के। तो देखिए प्रूफ, सेकंड पार्ट चल रहा है। तो त्रिभुज डीसीबी व त्रिभुज एचजीई से, अब इसमें वर्क करते हैं। तो डीसीबी कौन सा है, डीसीबी और एच जीई में। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। प्रूफ सिद्ध कर लिया है। और कौन सा त्रिभुज लिया था, डीसीबी। कौन सा लिया था हमने, डीसीबी ये वाला, और जी एच जीई और ये वाला। तो इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 4 पहले सिद्ध कर चुके हैं, आपके पास लिखा है। दूसरा ये वाला जो एंगल है वो कौन से एंगल के बराबर हो जाएगा, इस वाले, क्योंकि ये पूरा वाला समरूप उसके बराबर है। तो कह सकते हैं ये पूरा एबीसी किसके बराबर है, इसके। तो आप लिखोगे एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी के। तो एंगल नियम से, एंगल नियम से तो कैसे कर सकते हो कि त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। हो गया, बस यही प्रूफ करना था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहना चाहता है, कौन सा सिद्ध करना है हमें, डीसीए। तो त्रिभुज डीसीए कौन सा, डीसीए व त्रिभुज कौन सा, डीसीए व त्रिभुज एच जी एफ से, एच जी एफ से। ये तो पहले वाला है, डी सी ए व एच जी एफ से। तो कैसे लिख सकते हैं, डी सी ए एंगल 2 किसके बराबर है, कौन सा, एच जी एफ, एच जी एफ एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल ए किसके बराबर है, दोबारा से एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एच जी, हाँ ई एफ जी के, ई एच जी के, एच जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एच जी। अभी दोनों तरफ समरूप है, तो ए वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो कैसे रख सकते हो, एंगल नियम से। तो कैसे लिख सकते हो, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के।
आई होप अब आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि हमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। इन क्वेश्चनों की एक दो बार वीडियो को एक दो बार देख लेना और इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे कि तुम्हारी ये क्वेश्चन आ जाते हैं आसानी से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।